राम राम दोस्तों। आज हम माघ मास की द्वादशी की पावन कथा सुनते हैं। यह तिथि पौराणिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत पावन है। माघ मास की शुक्ल पक्ष द्वादशी को भीष्म द्वादशी और गोविंद द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस तिथि का महात्म्य महाभारत काल से जुड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा शांतनु की पत्नी रानी गंगा ने 8वें पुत्र देवव्रत को जन्म दिया और उसके जन्म के तुरंत बाद गंगा शांतनु को छोड़कर चली गई, क्योंकि उन्होंने ऐसा वचन दिया था कि यदि राजा शांतनु उनसे कभी कोई प्रश्न करेंगे तो वह उन्हें छोड़कर चली जाएगी। शांतनु गंगा के वियोग में दुखी रहने लगे, परंतु कुछ समय बीतने के बाद एक दिन शांतनु गंगा नदी पार करते समय मत्स्य गंधा नाम की कन्या से मिलते हैं और उनके रूप सौंदर्य पर मोहित हो जाते हैं। राजा शांतनु कन्या के पिता के पास जाकर उसकी कन्या के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं, परंतु मत्स्य गंधा के पिता राजा शांतनु के सामने एक शर्त रखते हैं कि उनकी पुत्री को होने वाली संतान ही हस्तिनापुर राज्य की उत्तराधिकारी होगी, तभी यह विवाह हो सकता है। यही मत्स्यगंधा आगे चलकर महारानी सत्यवती के नाम से जानी गई। राजा शांतनु यह शर्त मानने से इनकार करते हैं, किंतु वे चिंतित रहने लगते हैं। देवव्रत को जब अपने पिता की चिंता का कारण पता चला तो उसने अपने पिता के सामने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का संकल्प ले लिया। पुत्र की इस प्रतिज्ञा को जानकर राजा शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। उस दिन से युवक देवव्रत भीष्म के नाम से जाने गए। महाभारत काल के युद्ध के दौरान कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह लड़ रहे थे। उन्हें धनुर्विद्या में महारत हासिल थी। वहीं दूसरी तरफ पांडवों की तरफ से उनके प्रतिद्वंदी अर्जुन थे। हालांकि भीष्म पितामह को परास्त करना सरल नहीं था। पांडवों को भीष्म पितामह की कमजोरी का पता नहीं चल रहा था। लंबे समय तक छानबीन के पश्चात पांडवों को भीष्म पितामह की कमजोरी का पता चला। ऐसा कहा जाता है कि भीष्म पितामह किसी नारी पर प्रहार नहीं करते थे। अगर कोई नारी भीष्म पितामह के सन्मुख हथियार लेकर खड़ी हो जाए तो भीष्म पितामह प्रहार नहीं करेंगे। यह जान पांडवों ने शिखंडी को भीष्म पिता के सम्मुख खड़ा कर दिया। युद्ध स्थल पर तीर के निशान पर शिखंडी को खड़ा देखकर भीष्म पितामह ने उन पर प्रहार नहीं किया। अर्जुन पूर्व से इस अवसर की तलाश में था। उसी समय अर्जुन ने भीष्म पितामह के शरीर पर तीरों की बौछार कर दी। इससे भीष्म पितामह घायल हो गए। जब भीष्म पितामह घायल हुए तो उस समय सूर्य दक्षिणायन था। इस आध्यात्मिक कारण से भीष्म पितामह ने अपने प्राण नहीं त्यागे। सरसैया पर जब भीष्म पितामह आराम कर रहे थे तो प्रतिदिन उनसे आध्यात्मिक, धार्मिक और नीति का ज्ञान प्राप्त करने अनेकों मुनि, राजा, साधु आते थे। अपने प्राण त्याग करने से पूर्व भीष्म पितामह ने पांडवों को श्री कृष्ण जी के समक्ष राजधर्म, मोक्ष, आध्यात्मिक नीति, राजनीति और धर्म नीति का अंतिम उपदेश भी दिया था। इस उपदेश को भीष्म नीति के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार द्वादशी तिथि पर पितृतर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोज तथा गरीब असहायों को दान पुण्य करना उत्तम फलदायी माना गया है। मान्यता अनुसार इस दिन व्रत करने से रोग नाश होते हैं। माघ शुक्ल पक्ष द्वादशी पर भीष्म पितामह की पूजा करने से पितृदेव प्रसन्न होकर शांति, सुख, सौभाग्य और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस तिथि को गोविंद द्वादशी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन श्री हरि विष्णु, भीष्म पितामह तथा पितृदेवता की विधान पूर्वक पूजा करने तथा तिल से हवन करने से पुण्य प्राप्त होता है। प्रसाद में तिल का दान, तिल से बने व्यंजन, तिल के लड्डू आदि अर्पित करने चाहिए। इस दिन ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भीष्म पितामह स्वयं पितृ स्वरूप माने जाते हैं। इसलिए इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान करने से पितृदोष दूर हो सकते हैं।
इस दिन श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने और विषम पितामह की पूजा करने, गंगा स्नान करने, दान करने से संतान, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमो नारायण। ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। राधे राधे। धन्यवाद।